जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए, जैसा कि आपको पता है, दो चैप्टर आपके खत्म हो चुके। पहला चैप्टर पौधों में लैंगिक जनन और दूसरा चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, या पहले चैप्टर का नाम था आपका जीवों में जनन कह लीजिए, दूसरा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। दो चैप्टर अभी तक इस तरह से खत्म हो चुके। ठीक है, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर चैप्टर में कुछ चैप्टर जो खत्म हो चुके उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दीजिए। तो उसी क्रम में दूसरा चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ तो मैं पहले चैप्टर जिसका नाम था जीवों में जनन, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, आपके पेपर में 4 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें बहुविकल्पी होगा कम से कम 5 क्वेश्चन, और दूसरा अतिलघुत्तरी होगा, फिर लघुत्तरी होगा और दीर्घोत्तरी होगा। इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे जिस बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, बिहार, चाहे जहाँ के हो, सभी के लिए स्टडी कराई जाती है और सभी के जो पेपर आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर होंगे। इसलिए आज का यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए, इसमें एक सजेशन आपका है कि मौसम बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। जिस अवस्था में बारिश होनी चाहिए उतनी औसत बारिश हर जिले में नहीं हो पा रही है। तो जहां बारिश कम हो रही, वहां का मौसम बिगड़ने से वहां के लोगों की सेहत बिगड़ रही है। और उसी क्रम में मैं भी इसका शिकार हुआ। मैं भी इससे बुखार से पीड़ित चल रहा हूँ 4-6 दिनों से। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, इसलिए वीडियो नहीं दे पाया। अभी जैसे ही आज थोड़ा सा स्वस्थ हुआ, पूरी तरह तो सुस्त नहीं हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए, चूंकि आप लोग को इंतजार रहता है वीडियो का, इसलिए आज फिर से एक नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, वरना पढ़ाई के क्रम में व्यवधान पड़ेगा। ठीक है, ठंडा पानी का यूज मत करिए जब तक कि पूरी तरह से मौसम कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले चैप्टर का पहला प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें कि आपका है कि पौधों में कायिक जनन की अनुकूल विधि कौन सी है, ये क्वेश्चंस कह रहा है। ठीक है, तो कायिक जनन क्या है पहले ये समझिए। काय माने होता है शरीर। पौधों में शरीर में क्या होता है बेटा, जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होता है। तो ये जड़, तना, पत्ती ही काय कहलाता है। जनन माने जन्म देना, अर्थात जब कोई पौधा जड़ से, तने से, पत्ती से नया प्लांट पैदा करता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कायिक जनन की विधि। तो यहाँ जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, पत्र प्रक्रिया भी है, अर्थात सारे विकल्प सही लग रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से दीजिए, तो विधि के पहले अनुकूल लगा दिया है। तो अनुकूल लगा दे तो अनुकूल का मतलब है कि इन विधियों में सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर कायिक जनन तने द्वारा होता है, जैसे आलू में, गन्ने में, गुलाब में, सहजन में, ठीक है, कनेर में, इन पौधों के तने लगाए जाते हैं। और जो जड़ होता है शकरकंद, डहलिया जैसे पौधों में, और पत्ती में जैसे ब्रायोफिल्ला, बिग्नोनिया, इन सब द्वारा बहुत कम ही पौधों में जनन पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा तने में पाया जाता है। तो अनुकूल विधि आपकी क्या होगी गाइस, यही तने द्वारा ही होगा, अर्थात आपका क्वेश्चन का आंसर यही सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के लगाइएगा। जी, कायिक जनन की विधि तो पूछ रहा है इसमें, लेकिन अनुकूल लगा दिया है। तो अनुकूल का मतलब है कि इन सब में सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड कौन सा है, सबसे ज्यादा पौधों में कौन सी विधि द्वारा संपन्न होता है इन तीनों में भी। तो आप देखा होगा तने द्वारा, तो इसलिए आपका आंसर ये होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब पूछ रहा है दूसरा कि अजूबा, जिसे ब्रायोफिल्म कहते हैं, इसमें भी कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, बात सही है कि अजूबा पौधों में पत्ती द्वारा जनन होता है। ठीक है, कैसे द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। और एक एग्जाम्पल और बताया था उसमें, बिग्नोनिया। अजूबा, बिग्नोनिया जैसे पौधों में, पत्थर चट्टा जैसे पौधों में क्या होता है कि पत्ती द्वारा ही नए पौधे का निर्माण होता है। हमने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो में देखा होगा, कि कुछ पौधों की पत्ती के किनारे पे ऐसे कटिंग बनी होती है, उस कट पर भी क्या होता है, जितने कट होते हैं उतने ही पौधे बनते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रायोफिल्लम पौधा जो होता है, इसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है,
पत्ती के द्वारा होता है। आपका ये विकल्प सही होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब तीसरे की बात करें हम, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि किस जलीय पौधे में कायिक प्रजनन तेजी से होता है। ठीक है, कायिक प्रजनन होता है तेजी से और जलीय पौधों में। ठीक है, तो आपको पता है कि बैलिस्नेरिया भी जलीय पौधा है, सिंघाड़ा भी जलीय पौधा है, जलकुंभी भी है, हाइड्रिला, चारों पौधे जलीय हैं। लेकिन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा जलीय पौधा बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है, अर्थात कम समय में अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आपने अगर देखा हो किसी तालाब में जलकुंभी, अगर आपके आसपास कहीं जलकुंभी हो तो देखिए 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जलकुंभी पूरे तालाब को कवर कर लेती है। ठीक है, अर्थात बहुत कम समय में तेजी से ग्रो करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, जलकुंभी इज द राइट आंसर आपका होगा जलकुंभी। इसीलिए जलकुंभी को तालाब का आतंक या बंगाल का आतंक कहते हैं। आप याद रखिए, जलकुंभी को क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं या आतंकवादी भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कम समय में क्या करता है, पूरे तालाब को घेर लेता है, कवर कर लेता है और तालाब में जो है क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे अन्य जीव जीने लायक नहीं रह जाते। तो आपका क्वेश्चन क्या सही होगा बेटा, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो दोस्त 3 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, चलिए जो नेक्स्ट है उसमें देख रहे हैं कि शकरकंद डहेलिया में कायिक जनन होता है, अर्थात कायिक जनन के बारे में ही पूछ रहा है। तो आपको बताना है शकरकंद का मतलब होता है एक तरह से शक्कर वाला कंद, अर्थात गंजी वगैरह की बात कर रहा है। और डहेलिया पौधों में कायिक जनन कैसे होता है, तो हमने पढ़ा रखा बेटा कि जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती से या पुष्प से पूछ रहा। पुष्प की तो बात ही नहीं करना है क्योंकि कायिक जनन में पुष्प नहीं आता है, जड़, तना, पत्ती यही आता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो जड़ द्वारा होगा। हमने पढ़ा रखा है इसमें जड़ द्वारा क्या होता है, अपने समान नए संतान उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसमें जड़ द्वारा होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है रोपण विधि में जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है। तो रोपण विधि क्या होता है, ये आपको वीडियो में नहीं बताया गया। पुराने किताबों में देखेंगे तो ये था, लेकिन नए किताब नए सिलेबस में नहीं था, लेकिन क्वेश्चन दे दिया। तो रोपण विधि जो आपका मेथड है ये हम समझा दे रहे हैं, फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं रोपण विधि क्या होता है। देखिए, जैसे सपोज करिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई पौधा ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही ये पौधा है, यहाँ पर ये दूसरा इसका इस तना, ऐसे ही पौधा कोई है इस तरह से। अब हम इस पौधे में क्या करेंगे, इसके तने को ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, इसके तने को हमने ऐसे ही कट कर दिया, कट कर दिया। अब हम किसी दूसरे पौधे के तने को ला करके इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही जोड़ देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए ए टाइप है और ये आपका क्या है, पौधा बी टाइप। तो 2 पौधे यहाँ पर यूज होते हैं। इसमें कितने पौधे यूज होते हैं, 2 पौधे यूज होते हैं। ठीक है, इसमें एक पौधे के तने को किसी दूसरे पौधे के तने पर आरोपित कर दिया जाता है, अर्थात फिट कर दिया जाता है, और फिट करके उस पर लेप लगा के मिट्टी का रस्सी से बांध दिया जाता है। और कुछ समय बाद वे दोनों तने ऐसे ही जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जुड़ने के बाद में जो ऊपर वाला तना है उसमें क्या पत्तियां वगैरह निकलने लगती हैं और बाद में डेवलप होकर उसमें फूल और फल लगने लगते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रोपण विधि कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग या रोपण विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, ऐसे गाइस जोड़ दिया, जोड़कर यहाँ मिट्टी का लेप लगाकर इसे सुतली से या रस्सी से हमने क्या कर दिया, बांध दिया, और इसमें हमने जल डालते रहे। तो आफ्टर सम टाइम्स देखेंगे कि ये वाला तना बी वाले पर क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, अर्थात पकड़ लेता है। फिर बाद में रस्सी को खोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें बाद में ए वाला जो जुड़ा है ऊपर ना, इसमें ऐसे ही क्या होती है, पत्तियां निकलने लगती है। ठीक है, ऐसी पत्तियां भी निकलने लगती है, अर्थात ये वाला तना बी में क्या होता है, पकड़ लेता है। ठीक है, तो अब आपने ए को बी पे लगाया तो जो बी होगा वो स्टॉक कहलाएगा और ए वाला सियान कहलाएगा। ठीक है, तो अर्थात जो बी है ये क्या होगा, ये बायोलॉजी की भाषा में स्टॉक कहलाएगा और ए क्या कहलाएगा, सियान कहलाता है या सियान कहलाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि रोपण विधि क्या है, कि जब एक पौधे के तने को दूसरे पौधे पर लगा दिया जाता है फिट करके,
इस तरह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोपण विधि कहते हैं। और जिस पौधे पर लगाया जाता है उसे स्टॉक कहते हैं, अर्थात नीचे वाला भाग स्टॉक होता है, और जिस पौधे के तने को लगाया उसे सियान कहते हैं, अर्थात ऊपर वाला। तो ये पूछ रहा है कि रोपण विधि अर्थात इस विधि में, ठीक है, जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है, तो बोलो यहाँ पर बी वाला पौधा है, इसी पे हमने ए को लगाया है, ठीक है, ए पौधे के तने को कलम के रूप में बी पर लगाया है, तो बी को क्या कहते हैं, देखिए स्टॉक कहते हैं। तो आंसर आपका क्या सही होगा, स्टॉक सही होगा। क्या सही होगा, स्टॉक सही होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया गाइस। अब पूछ रहा है कि इनमें से कायिक प्रवर्धन संभव होता है, पूछ रहा है किसमें कायिक प्रवर्धन संभव होता है, तो आप अजूबा में, आलू में, आम में, प्याज में, ठीक है। फिर से देखिए, अजूबा में, आम में, आलू में, प्याज में। तो पहले यहाँ देखिए कायिक जनन न कह के कायिक प्रवर्धन कर दिया। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पौधा जिसमें कायिक तरीके से अर्थात तने, जड़ या पत्ती के माध्यम से उसकी क्वालिटी में, उसकी नस्ल में क्या किया जाता है, हेर फेर करके सुधार किया जाता है, तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो पत्ती वाले में तो कायिक जनन होता है लेकिन कायिक प्रवर्धन नहीं करा सकते, आलू में भी कायिक जनन होगा मगर कायिक प्रवर्धन नहीं करा सकते हैं, प्याज में भी नहीं, लेकिन हाँ आम के पौधों में कायिक प्रवर्धन करके इसकी नस्लों में, इसकी वैरायटी में सुधार किया जा सकता है। तो आपका इसका आंसर होगा आम के पौधे में, ठीक है। इसका आंसर भी आपका क्या हो गया गाइस, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें, आपका आता है कि कलमों में शीघ्र जड़ें फूटने में लाभकारी हैं, अर्थात पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल या 2,4-D, इन चारों में से कौन सा ऐसा पौधा है कि अगर किसी पौधे के तने को काट कर, जैसे गुलाब है, गुलाब के तने को काट कर कलम बना ले, अब उसको मिट्टी में लगाने से पहले हम इन चारों में से किस पदार्थ में डुबो दें या छिड़काव करके मिट्टी में लगाएं कि उसमें जड़ें जल्दी से निकल जाएं, तो ये पूछ रहा है। तो एब्सिसिक अम्ल है, जिब्रेलिक है, इंडोल एस्टिक अम्ल है, 2,4-D है। तो इसमें आपका ये ऐसा पौधा है इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, अर्थात IBA, इसको IBA कहते हैं, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। ये एक ऐसा पदार्थ है अगर किसी कलम को लगाने से पहले हम इस पदार्थ में डुबो ले, छिड़काव कर दे, तो उस पौधे में तने और या जड़ें क्या होती है, जल्दी से जल्दी निकल जाती है, अर्थात शीघ्र रूप से निकल जाती है, ठीक है। फिर पूछ रहा है पत्र प्रकलिका उपस्थित होता है किसमें, दूब घास में, जलकुंभी में, पुदीना में, रतालू में। तो पूछ रहा है पत्र प्रकलिका, पत्र प्रकलिका क्या होता है, यह भी कायिक जनन के अंतर्गत पत्ती में ही पाए जाने वाला एक जनन है। तो इसका आंसर आपका होगा रतालू वाला होगा, किसका होगा, रतालू वाला होता है, ठीक है। अब पूछता है कि कायिक जनन में होता है क्या, होता है 4 विकल्प आपका दिया है कि पौधों की शुद्धता बनी रहती है, शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा ये ना, सॉरी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं तो 1 मिनट कैमरे को डाउन करते हैं, फिर से देख लीजिएगा, रिवाइज करते हैं। चलिए, आप सॉरी क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दिया, आप शायद दिख रहा होगा, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया इंडोल ब्यूटारिक अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें अगर हम कलम को डुबो करके फिर उसको लगाएं तो जल्दी से जड़ें निकल आती, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। फिर बात करते पत्र प्रकलिका में उपस्थित होता है। तो पत्र प्रकलिका हमने कहा क्या होता है कि कायिक जनन का ही एक मेथड है जिसमें पत्ती द्वारा जनन होता है, उसी में एक होता है पत्र प्रकलिका। तो इस द्वारा जनन होता है रतालू पौधे में, रतालू पौधों की पत्ती में, ठीक है। फिर आता है इसमें कि कायिक जनन में होता है, अर्थात जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, पूछ रहा है उसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है, इनमें कम समय लगता है, इनमें बाह्य साधन नहीं जरूरत पड़ती है, या सभी है, इनमें से सभी। तो आपको पता है कि कायिक जनन में अर्थात जैसे एक गुलाब का तना है, उसको जब हम उसी को काट कर लगाएंगे, दूसरे पौधे का निर्माण करेंगे उससे, तो कायिक जनन में ही आएगा। तो जो दूसरा पौधा होगा अपने हूबहू पेरेंट के समान होता है, अर्थात उसमें क्या होता है, पौधों की शुद्धता बनी होती है, उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं होता। फिर ये भी सही है, इनमें कम समय लगता है, ये भी बात सही है कि लैंगिक जनन में होता है लैंगिक जनन, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उसमें पुष्पन होगा, पुष्प लगेगा, फिर परागण होगा, फिर निषेचन होगा,
फिर फल बनेगा, फिर बीज होगा, फिर अगले सत्र में पौधा पैदा होगा, साल भर लग जाते हैं नए पौधे आने में। लेकिन कायिक जनन में ऐसा नहीं होता है। कायिक जनन में एक पौधे से दूसरे पौधे बनने में बहुत कम समय लगता है, महीने 2 महीने का ही समय लगता है, अर्थात इसमें कम समय लगता है, ये भी सही है। और तीसरा, इसमें बाह्य साधन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल सही। कायिक जनन में किसी बाह्य साधन, कीट, भौरे, तितली की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इनमें से सभी, अर्थात यही विकल्प आपका सही है, क्योंकि इसमें सारे विकल्प सही हैं कि कायिक जनन में शुद्धता बनी रहती है, कम समय भी लगता है और इसमें बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इनमें से सही चौथा विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर, लेकिन 1 मिनट के लिए कैमरा हमें ऊपर करना पड़ेगा। चलिए, कैमरा ऊपर हो गया। अब चलते 10वें क्वेश्चन की ओर, जो पूछ रहा है सूक्ष्म प्रवर्धन अर्थात माइक्रो प्रोपोगेशन किसे कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन अर्थात माइक्रो प्रोपोगेशन किसे कहते हैं। तो आपको माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन में आपको, तो माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब सूक्ष्म प्रवर्धन होता है। इसमें क्या होता है कि किसी पौधे के तने से, ठीक है, या किसी पौधे के विशिष्ट भाग से कुछ ऊतक निकाल करके हम उसे क्या करते हैं, उचित पोषक माध्यम में ग्रो कराते हैं। ठीक है, उचित पोषक माध्यम में ग्रो कराते हैं, जिससे वह ऊतक बड़ा होकर एक नए पौधे को जन्म देता है, तो उसी को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पौधे कम समय में विकसित होते हैं, पौधों में समान जीन रूप होता है, अर्थात उनको जीनोटाइप समान होता है, पौधे रोग मुक्त होते हैं, या इनमें से सभी कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो ये चारों विकल्प आप ध्यान से देखिए तो समझ गए होंगे कि सूक्ष्म प्रवर्धन। आइए एक बार देख लेते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, तो मान लीजिए इसके यही किसी भाग से, मान लीजिए इसी भाग से हमने थोड़ा सा ऊतक निकाल लिया, ऐसे ऊतक निकाल कर इसमें पोषक तत्व भरे हुए हैं, इसी में मैंने इस ऊतक को डाल दिया, तो ये ऊतक आगे चलकर क्या होगा, ऐसे बड़ा होकर भाग बनेगा जिसे कैलस कहते हैं। फिर इस कैलस को निकाल कर एक टेस्ट ट्यूब में ऐसे डाल देंगे, इससे पोषक तत्व और उचित हार्मोन्स डालेंगे। कुछ समय बाद यह पोषक तत्व डालने पर इसमें ये कैलस जो है बड़ा होकर एक नए पौधे के रूप में इस तरह से जन्म ले लेता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, अर्थात माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या था, ये पौधा था, इस पौधे से हमने थोड़ा सा यहाँ से ऊतक निकाल लिया, निकालने के बाद इसे उचित पोषक माध्यम में रखा, ये थोड़ा सा ऊतक बड़ा हुआ जिसे कैलस कहते हैं। फिर उसे निकालकर एक टेस्ट ट्यूब में फिर से उचित पोषक माध्यम डालकर रख दिया, तो ये कैलस अर्थात ऊतक एक नए पौधे में जन्म लेता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, अर्थात माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या सही है। पौधे कम समय में विकसित होते हैं, एकदम सही, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। अगर यही लैंगिक जनन होता, सोचिए, तो उसमें क्या होता कि बहुत ज़्यादा समय लगता, पुष्पन क्रिया होती, परागण होता, निषेचन होता, तो समय ज़्यादा लगता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए कम समय लगता, बात सही है। पौधों में समान जीन रूप होता है, एकदम सही, कि इस पौधे के ही कोशिकाएं और ऊतक है, तो जो नया पौधा बनेगा इसी के समान होगा, तो दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा है रोग मुक्त पौधे होते, बिल्कुल सही, इस पौधों में कोई रोग नहीं होता है गाइस। और कह रहा है कि इनमें से सभी, तो ये विकल्प आपका सही है, क्योंकि सूक्ष्म प्रवर्धन में ये भी सही है, तो अर्थात सभी सही है। अब 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधि कौन सी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको कई विधियां बताई हैं, जिसमें मुकुलन विधि बताया है, कलिका विधि बताया है, पुरुष भवन, खंडी भवन, द्विविभाजन, ये सारी विधियां बताई है। तो आपको पता है कि अलैंगिक जनन में खंडी भवन भी बताया है, जिसमें पौधे क्या है, समय आने पर खंड खंड हो जाते हैं, अर्थात कई खंडों में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक खंड से एक नया पौधा तैयार हो जाता है, तो ये अलैंगिक जनन की विधि है। मुकुलन विधि है, बीजाणु जनन विधि भी है, स्पोरोजेनेसिस, और इनमें से सभी, तो मुकुलन विधि ईस्ट में होता है, बीजाणु जनन भी होता है, इनमें से सभी, अर्थात आपका ऑप्शन ये सही होगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये सारी विधियां हमने आपको बता रखी है। अब आता है सभी अनावृत बीजी पौधे होते हैं। अनावृत बीजी पौधे का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर खोल पाए जाते हैं उनको आवृत बीजी पौधे कहते हैं,
और ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर आवरण ना पाए जाए, अर्थात जिनके सीड नग्न होते हैं, उनके ऊपर आवरण नहीं होता, उसे अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। तो कह रहा है कि सभी अनावृत बीजी पौधे किस प्रकार के होते हैं? समबीजाणुक होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं, अबीजाणुक, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए कि अनावृत बीजी अर्थात नग्न बीजी पौधे विषम बीजाणुक होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरोजेनेसिस होते हैं, अर्थात विषम बीजाणुक होते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन मेंटेन हो गया। अब बात करते हैं कायिक जनन में क्या असत्य है। पूछ रहा है कायिक जनन में क्या गलत है। तो बताइए, कायिक जनन से जो पौधे पैदा होते हैं उनमें नस्ल या शुद्धता बनी होती है कि नहीं? अर्थात जैसे जड़ द्वारा कोई पौधा उत्पन्न हुआ, तने द्वारा उत्पन्न हुआ, पत्ती से जो पौधा उत्पन्न वो अपने संतान के ही जैसा होता है, उसमें कोई भिन्नता होती है? नहीं होती है। याद रखिए, मैंने पढ़ा रखा था कायिक जनन के लाभ में, बताया था कि इनमें जो संतानें होती हैं अपने पेरेंट्स के ही लगभग हूबहू होती हैं, उसमें कोई नया लक्षण नहीं आता, अर्थात शुद्धता बनी रहती। ये विकल्प आपका सही है। और पूछ रहा पौधों की उत्पत्ति निश्चित रहती है, बिल्कुल सही। कायिक जनन में क्या होता है कि जब जड़ तने पत्ती द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है तो पक्का है कि हमने किसी पौधे के तने को काट के लगाया है तो वो पौधा उत्पन्न होकर एक नए पौधे के रूप में बदलेगा, पक्का है। तो ये भी आपका सही है, दूसरा भी। और कह रहा है कि इनमें कम समय लगता है, बिल्कुल सही, इसमें 1 महीने 2 महीने में नए पौधे बन जाते हैं, ये भी आपका सही है। और कह रहा इनमें नई जातियां उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल गलत, ये कोई आंसर गलत है। क्योंकि पूछ रहा है कि कायिक जनन असत्य होता है, ध्यान दीजिए, असत्य यानी गलत, यही गलत है, क्योंकि नई जातियों का विकास अलैंगिक जनन या कायिक जनन में ना होकर लैंगिक जनन में होता है। तो ये आपका कायिक जनन में नई जातियां उत्पन्न होने कोई संभावना नहीं होती है, तो ये आपका गलत है। और गलत ही पूछ रहा असत्य, तो आपका आंसर ये लगाना है। ठीक है, ये नहीं होगा। पूछ रहा है कौन सा विकल्प गलत है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि कायिक जनन से नई जातियां उत्पन्न नहीं होती हैं, तो ये आपको टिक लगाना है। सही है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है बेटा, कह रहा है कि रोपण विधि है, मैंने रोपण विधि अभी यहाँ बताया, ग्राफ्टिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 2 पौधे काम आते हैं, किसी एक पौधे के तने को दूसरे पौधे के तने पर हम काट के कलम विधि द्वारा लगा देते हैं, लगा करके उसे मिट्टी का लेप लगाकर सुतरी से बांध देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, ऊपर वाला तना नीचे वाले पौधे से अर्थात सियान स्टॉक से पकड़ लेता है। ठीक है, और पकड़ने के बाद ये क्या होता है, जर्मिनेट करने लगता है, इसे हम रोपण विधि कहते हैं। तो कह रहा रोपण विधि में सियान घटिया नस्ल का होता है, यानी ऊपर वाला, भाई ऊपर वाला घटिया नस्ल हुआ होता तो हम काहे लगाएंगे इसमें भैया, क्योंकि ऊपर वाला ही पौधा आगे क्या है, बोलो, अपने जैसे प्लांट उत्पन्न करेगा, अपने जैसे फल लगाएगा, तो ऊपर घटिया होगा, तो घटिया को क्यों लगाएंगे हम। ठीक है, घटिया व स्टॉक अच्छी नस्ल का होता है, ये सही है। या पूछ रहा सियान बढ़िया नस्ल का होता है या स्टॉक घटिया नस्ल का होता है। फिर पूछ रहा सियान व स्टॉक दोनों घटिया नस्ल के होते हैं, या पूछ रहा सियान व स्टॉक दोनों किसी भी नस्ल के हो सकते हैं। तो आप सोच के बताइए इसमें क्या हो सकता है। चलिए, आपने सोच लिया, आपको समझ नहीं आ रहा था, हम बता रहे हैं। देखिए ऊपर वाला जो यहाँ सियान लगाए हैं, ठीक है, इसी जो सियान जिस प्रकार का होगा, जिस पौधे का होगा, जब ये डेवलप करेगा, इससे पत्तियां फल फूल लगेंगे तो सियान वाले के जैसे ही लगेंगे, ना कि स्टॉक पे लगाए तो इसके जैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टॉक का काम है सिर्फ जड़ों से खींच करके इसे पोषण व पानी प्रदान करना ऊपर वाले भाग को। ठीक है, तो ये घटिया नस्ल का होगा और सियान जो ऊपर के बढ़िया नस्ल का होता है। हमेशा याद रखिए कि जो ऊपर वाला भाग है सियान वो अच्छे नस्ल का होता है, और जो नीचे वाला स्टॉक है ये घटिया नस्ल का होता है। तो सियान बढ़िया होगा, स्टॉक घटिया नस्ल का होता है, अर्थात आपका विकल्प नंबर 2 सही है। ठीक है, बोलो क्या होगा, सियान बढ़िया नस्ल का होगा व स्टॉक घटिया नस्ल का होता है, ये हो गया। अब बात करते हैं 15वें की,
किसमें विभिन्नता वाले आनुवंशिक संयोजन उत्पन्न होते हैं, अर्थात किस प्रकार का लैंगिक जनन जिसमें आनुवंशिक संयोजन विभिन्नता वाले होते हैं, अर्थात जब दो लक्षणों का या दो युग्मकों का मिलन होता है तो उसमें जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो आनुवंशिक विभिन्नता वाले अर्थात नए जाति नए लक्षण वाले पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि जो लैंगिक जनन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है, जो कायिक जनन होता है, इन तीनों में सिर्फ लैंगिक जनन ही ऐसा है जिसमें कि नए या विभिन्नता वाले उत्पन्न या नए नस्ल वाले या नई जातियों वाले पौधे उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो अर्थात इसका उत्तर लैंगिक जनन होना चाहिए। ठीक है, तो दिया भी है विकल्प में। फिर से देखिए, किसमें विभिन्नता वाले आनुवंशिक संयोजन उत्पन्न होते हैं, लैंगिक जनन में या बीजांड कायिक में बहुरूपता में या कायिक जनन में या अनिषेक जनन में। तो आपका उत्तर इसमें पहला सही है, लैंगिक जनन में। ठीक है, कौन से, लैंगिक जनन में क्या होता है, आनुवंशिक विभिन्नता वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हुआ, पहले पार्ट का 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट इसका एक ले सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने कहा पहले पार्ट में आपके लगभग 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, 15 हो गए। अब 16वें की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 4 विकल्प दिया और कह रहा है इन चारों में से क्या सही नहीं है। तो पहले की बात करें तो आलू, केला, अदरक में जो पादपक होते हैं, पादपक का मतलब होता है नए पौधे जो होते हैं, इनके रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं। तो आलू, तना, केला, अदरक जो होता है, इनके नए पौधे केवल तने से उत्पन्न होते हैं, ना कि उसमें रूपांतरित पर्व से उत्पन्न होते हैं, इसलिए आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि रुके हुए जल में उगती हुई जल हायथिंस, जल हायथिंस को वाटर हायथिंस अर्थात आप जलकुंभी कह सकते हो। जलकुंभी से ऑक्सीजन खींच लेता है जिससे मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, आपसे मैंने बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक या तालाब का आतंक कहते हैं, क्योंकि ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेती हैं और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डेवलप कर जाती है, जिससे उसमें मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और मर जाती हैं। तो ये वाला विकल्प आपका क्या है, सही है। तो बाकी और देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कि रुके हुए जल में उगते हुए जलकुंभी जल से ऑक्सीजन खींच लेती हैं जिससे मछलियां मर जाती हैं। एकदम सही, राइट क्वेश्चन आपका, यही विकल्प आपका सही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। फिर से देखिए यहाँ क्वेश्चन, फिर से ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। देखिए तीसरा देखते हैं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। यस, अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतानें क्लोन, मैंने पहला पार्ट जब पढ़ाया था बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो संतानें उत्पन्न होती है हूबहू अपने पेरेंट के समान होती है, फोटोस्टेट झेरॉक्स कॉपी होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, अर्थात क्लोन। क्लोन का मतलब एकदम हूबहू होना, झेरॉक्स कॉपी होना। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें झेरॉक्स होती हैं, यानी ये विकल्प भी सही है। और कह रहा सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन रचनाएं चल बीजाणु कहलाती हैं। बिल्कुल सही, चल बीजाणु द्वारा हमने आपको पढ़ाया अलैंगिक जनन बीजाणु जनन, वहां पर बताया था कि जो चल बीजाणु या बीजाणु बनती हैं वही बीजाणु नए पौधों को जन्म देते हैं। तो ये चल बीजाणु क्या होती हैं, ये एक ऐसी रचनाएं होती हैं जो सूक्ष्मदर्शी होती हैं, अर्थात आंखों से देखने पे नहीं देखती, बहुत छोटी रचनाएं होती हैं जिसे चल बीजाणु कहते हैं। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, गलत ये है। और वही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये तीनों सही है, मगर ये गलत है, अर्थात प्रश्न की दृष्टि से ये सही माना जाएगा उत्तर और ये गलत माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है निम्न में से कौन सही नहीं है, अर्थात गलत है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आलू, केला, अदरक के जो पादपक है अर्थात इनके जो उत्पन्न पौधे होते हैं वे केवल पर्वों से नहीं केवल तने से उत्पन्न होते हैं, अर्थात ये गलत कह रहा है। ठीक है, यही सही होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं, आता है निम्न में से कौन दो सही विकल्प चुनिए। कह रहा है 4 विकल्प दिए, कौन सा दो सही है आपको बताना है। तो कह रहा है जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नस्ट मायर ने दिया, बिल्कुल सही। जो जीवों की प्रजातियां होती हैं उनकी अपनी एक डिफिनेशन कौन दिया, अर्नस्ट मायर ने दिया, ये सही है। प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये पूछ रहा है।
ठीक है, तो ये आपका भी गलत है, समझ लीजिए। द्वि नाम पद्धति तत्र आर्यच हुइटेकर ने दिया, ये भी गलत है, क्योंकि आर्यच हुइटेकर ने 5 जगत पद्धति दिया था, द्वि नाम पद्धति तो कैरोलस लिनियस दिए थे, तो ये गलत कह रहा है। तो एक कोश की जीवों में जैसे जीवाणुओं वगैरह की बात करें तो इनमें जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं, एक समान होते हैं। जी सही, ये सही है। तो इसका मतलब है कि ए और डी सही है। ये 4 विकल्प दिए हैं, ए डी, ए बी, सी डी और बी सी, तो कौन सा सही है? ये वाला और ये वाला, पहला और डी, यानी ये विकल्प आपका सही जा रहा है, तो आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया गाइस? सही हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 18वें की ओर। कह रहा है भूअस्तारिका किसके द्वारा उत्पन्न होता है? भूअस्तारिका तने द्वारा होने वाला ही एक क्या है? जनन है। पूछ रहा है इनमें कौन सा सही है? अनिषेक जनन द्वारा होता है, अर्धसूत्री द्वारा होता है, निषेक जनन होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो याद रखिए कि कायिक जनन में जो जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा जनन होता है, तीनों में समसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक है, केवल अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें भूअस्तारिका तने का ही एक प्ररूप है, तो इसका मतलब समसूत्री भी जाएगा, अर्थात ये भी आपका सही है। ठीक है, अनिषेक फलन तो आता है। अनिषेक माने बिना निषेचन के, फलन माने फल का निर्माण होना। मैंने कल परसों के वीडियो में बताया था, दूसरे चैप्टर के अंतिम वीडियो में, अनिषेक फलन कि बिना, ठीक है, फलन माने फल बनना, अनिषेक माने बिना निषेचन के, अर्थात बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, अर्धसूत्री लैंगिक में जाएगा। अनिषेक जनन जो क्या है? या भी एक ऐसा जनन जिसमें बिना निषेचन के द्वारा पौधा उत्पन्न हो, इसमें भी ये नहीं होगा, अर्थात केवल समसूत्री होगा। याद रखिए, जो कायिक जनन होते हैं, चाहे जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, सब समसूत्री विभाजन करते हैं। तो आपका ये भूअस्तारिका इसी में आता है, तो इसलिए ये आपका सही होगा। ठीक है, तो ये भी गाइस क्लियर हो गया। अब चलते नेक्स्ट की ओर। लास्ट कह रहा है इसमें, अभी एक और क्वेश्चन बच रहा है। कुछ पौधों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमने आपको बताया भी है लास्ट वीडियो में। तो इसे आपको हम 20 सेकंड देते हैं और आप खुद सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कुछ पौधों में मादा युग्मक अर्थात बिना निषेचन के, यानी बिना नर युग्मक के मिले भ्रूण में बदल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? स्वयुग्मन तो नहीं कहेंगे, स्वयुग्मन का मतलब नर मादा का मिलना, लेकिन यहाँ कह रहा बिना निषेचन के, यानी बिना मिले, ये तो नहीं होगा। अनिषेक फलन है, बीज रहित फल बनना। युग्मक संलयन माने होता है नर मादा युग्मक का मिलना, अर्थात कह रहा बिना मिले, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा सुइटेबल एग्जांपल ये है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन का मतलब है अनिषेक, बिना निषेचन के, अर्थात बिना मादा नर युग्मक का मिले ही नए पौधे का निर्माण हो जाना, अर्थात नए भ्रूण का बन जाना, क्या कहलाता? अनिषेक जनन। तो वही कह रहा है कि मादा युग्मक बिना निषेचन के, अर्थात बिना नर युग्मक के मिले भ्रूण में बदल जाता है, तो उससे हम अनिषेक जनन कहते हैं, जिससे एक नया पौधा उत्पन्न होता है। ठीक है, लास्ट है कि निम्न में से कौन अलैंगिक रचनाएं होती हैं? ठीक है, अर्थात कोई अलैंगिक जनन में, जब अलैंगिक जनन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें कौन सी रचनाएं बनती हैं? कोनेडिया बनता है, कलिका बनता है, जेम्यूल बनता है, कि सभी बनते हैं? तो आपको बता दें, कलिका द्वारा जनन तो हमने आपको बताया था लैंगिक में होता है, कोनेडिया भी होता है, जेम्यूल। ये कोनेडिया, जेम्यूल, कलिका, ये सब सारी रचनाएं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पाई जाती हैं, अर्थात इनमें से ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? इनमें से सभी। ये आपके 20 क्वेश्चन क्या हो गए? जीवों में जनन अर्थात पहले पार्ट के बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में जो 20 क्वेश्चन चैप्टर में दिए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पहले पार्ट का बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दिया। हालांकि तबीयत मेरी थोड़ा सा डाउन है, फिर भी कराया। अब कल मैं आपको दूसरे चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।